जो इस वक्त खान साहब के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरीके से वो हालात को देख रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों को उन्होंने प्लान किया है, वो अपने उस अज़म में बड़े पक्के हैं। और उन्होंने ये आज कहा है कि ये इसी महीने के आखिर में होएगा लॉन्ग मार्च, और आज 21 तारीख है, अगले सिर्फ 6, 7, 8 दिन है। तो वो किसी प्लाट का वो हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे, किसी चीज़ के रिएक्शन में वो लॉन्ग मार्च को नहीं ला रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मार्च नहीं है, बल्कि ये एक हकीकी आज़ादियों के लिए कोशिश है और ये जारी रहेगी। और जब तक ये आज़ादियाँ हासिल नहीं होंगी उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो बाकी ज़िंदगी है पूरी, जो भी रह गई है, वो इन चोरों के खिलाफ जहाद करने के लिए है और मैं कभी किसी जगह भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। पूरा तफसील से बताया उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रवैया है, जिस तरीके से इस मुल्क में वो काम कर रहे हैं और जिस तरह माफिया उनको सिस्टम से निकालने की बात कर रही है। तो जो भी आज फैसला हुआ, उन्होंने कहा कि ये कोई हमारे लिए गैर मुतवक्को नहीं था। हमें पता है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसी माफिया का हिस्सा है, लेकिन ये मुझे सिस्टम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जारी रखूंगा कोशिश। और उन्होंने कहा कि ये जो अदालतें हैं, ये हम कोर्ट में जाएंगे और ये कोई भी इसमें गैर कानूनी चीज़ नहीं है। जो मेरे खिलाफ इल्ज़ामात हैं, जो मैंने जो किया है, कोई उसमें गैर कानूनी काम नहीं किया और ये अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन उन्होंने जो आज जिक्र किया है नवाज शरीफ और जरदारी का, कि इन्होंने तो गाड़ियां ली हैं और उन गाड़ियों की तोशाखाना से लेने की इजाज़त नहीं थी। और उन्होंने ये जो बात कही है, इससे तो जरदारी साहब के लिए भी एक प्रॉब्लम होएगी अगर तोशाखाना का मामला उनका भी बाहर निकलता है। और क्योंकि बाकी सामान, घड़ियां और दूसरी चीज लेने की तो इजाजत है कीमत देकर,